नमस्ते दोस्तों, जेसीबी गुरु में आपका स्वागत है। तो जेसीबी कहते ही तो मैं मान भी लूंगा। तो इस तरीके का ये वीडियो है। एक्चुअल में टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ, कोई चटपटी खबरें नहीं देता हूँ। तो आज सबसे मेन बात, इस सेशन में मैं आपको एडीएचडी क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे मेन, मोर डी मोर डोज और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेता है इनका मशीन, ऐसा ये लोगों का कहना है। 10% इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशियंसी। देखिए भाई, ये लोग कभी 20% बोलते हैं, कभी 10% बोलते हैं। तो फ्यूल इफिशियंट तो है ही जैसे भी, उसमें कोई शक नहीं है। बेस्ट इन क्लास ब्रेकआउट फोर्स। ब्रेकआउट फोर्स जो है वो उसके लिए इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने इनके डिजाइन्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो वो क्या क्या किए इसके बारे में मैं आपको अगले आने वाले कुछ टाइम में बता दूंगा। ड्यूरेबल एंड रिलेबिलिटी स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर इसका ड्यूरेबल है, और ड्यूरेबल तो है ही और रिलायबल भी है। हाई टॉर्क जेसीबी इंजन। तो देखिए भाई, ये कहते हैं हाई टॉर्क जेसीबी इंजन, इनका 305 न्यूटन पर मीटर का टॉर्क है। लेकिन किर्लोस्कर का भी लगभग 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है, किर्लोस्कर इंजन का भी, जो 1040 आ रहा है वो। और दूसरा जो है टाटा शिनराई का जो है, जो कमेंस का इंजन उसके ऊपर जो स्थित है, उसका लगभग 325 न्यूटन मीटर तक टॉर्क होता है। तो इसमें ये लोग बोलते हैं हाई टॉर्क है, लेकिन मेरे ख्याल से टाटा शिनराई का जो है वो टॉर्क थोड़ा ज्यादा है इंजन का। पावरफुल लोडर परफॉर्मेंस। तो लोडर का जो परफॉर्मेंस है वो पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। 3DX और 3DX का हाई डंप ये होता है। 3DX एक्स्ट्रा जो है उसमें तो कम से कम 1 मीटर तक, अदर जो मशीनरी है उससे 1 मीटर तक ज्यादा लगभग डंपिंग होता है, क्योंकि बहुत इजीली उसमें डंप हो सकता है। EDHD एक्सटर्नल डी शेप डिजाइन इन्होंने दिया। देखिए ये बात बहुत बढ़िया है जेसीबी के लिए, कि इन्होंने EDHD जो सिस्टम है पहली बार मार्केट में लॉन्च किया है। वैसा तो इन्होंने बैकहो लोडर ही पहली बार मार्केट में लॉन्च किया है, पहले सबसे पहले इन्होंने किया था। तो डी शेप से, आर्म की डी शेप से जो एक्स्ट्रा जो फोर्स लगता है, ब्रेकआउट फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है। ब्रेकआउट फोर्स, टेयर आउट फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है। लोडर क्रैक्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाता है। अभी क्या है, सभी लोगों के पास में अभी हाईवा तक रीच होना चाहिए लोडर, ऐसा सब लोगों का कहना होता है। और हाईवा रीच करने के लिए बहुत से बार लोडर आर्म की डिजाइन बहुत सारे मशीनरी की एक लेंथ उसकी बढ़ा दी है, सभी मशीनरी को बढ़ाना पड़ा है। तो बढ़ाते टाइम उसमें सभी लोगों ने खाली उनका जो बॉक्स है वो बॉक्स बढ़ा दिया है, उससे वेल्डिंग के काफी सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन इन्होंने वो भी ख्याल करके एक्सटर्नल EDHD सेव कर दिया है, कि जिस कारण आपको अगले कुछ दिनों में जो प्रॉब्लम आते हैं जैसे कि क्रैक्स के वगैरह वो कम आएंगे मेरे ख्याल से। लोडर माउंट के जो पिवोट पिन है वो इस तरीके से इन्होंने अभी अरेंजमेंट किया है पिवोट पिन से ही, कि उसका रिच जो है वो हाई हो जाए। उसमें बुशेस जो है ब्रास के दे दे, बुशेस ब्रास के होने की वजह से सबसे मेन ये होता है कि बुश घसना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बुश जो है वो वेयर आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी मशीन के बुश घिसना चाहिए। बुश देते ही इसके लिए है कि आपके मेन पार्ट जो है वो घिसे ना। ध्यान में रखिए, बुश देते ही इसके लिए है कि आपके मेन पार्ट जो है वो घिसे नहीं, तो इसके लिए बुश देते हैं। और बुश घिसना चाहिए, लेकिन बुश इतना भी नहीं घिसना चाहिए कि हमें उसको बार बार बदली करना पड़े। तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। इसी के लिए कभी भी आप अगर चेंजेस करते हैं बुश, तो लोकली बुश चेंज करने के बजाय कंपनी की बुश डालो। हम ऐसा सोचते ये भी बुश ही है, ये भी बुश ही है, तो वैसा नहीं करना है। दूसरी बात तो है, तो इसका बोनेट जो है वो स्लोपिंग कर दिया है। स्लोपिंग बोनेट के वजह से इसका लोडर का ऊपर का जो आर्म है, लोडर का जो पूरा विजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अभी ये साइड में कभी कभी दिखता नहीं था, तो लोडर का जो डिजाइन है बोनट का वो इस तरीके से, मशीन का बोनट इस तरीके से कर दिया है कि आपको मशीन अच्छी तरीके से विजिबिलिटी हो। और लोडर का डिजाइन भी बहुत सारा चेंज कर दिया ये लोगों ने अभी आने वाले कुछ दिनों में। पहले का 3D का लोडर जो था वो सीधा ऐसे था कि उसमें कुछ नहीं दिखता था, लोडिंग डोजिंग करते टाइम कुछ समझ में नहीं आता था। अभी कंप्लीटली, अभी जो आने वाले जो 3DX है उसमें कंप्लीट विजिबिलिटी होती है। ऑपरेटर का ये लोगों ने पूरा पूरा ख्याल किया है। 20% मोर स्पेसियस टू लिवेबल कैबिन। तो देखो, जो कैबिन में ऑपरेटर रहता है
उसमें 20% मोर इन्होंने कर दिया है। यानी कि पहले अगर आपके कैबिन में 100 स्क्वायर फुट जगह होंगी, 10 स्क्वायर फुट होंगी, तो अभी वो 12 स्क्वायर फुट कर दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा उन्होंने स्पेस बढ़ा दिया है। स्पेस बढ़ा दिया है तो स्पेस उन्होंने ऐसा ही नहीं बढ़ाया है, स्पेस उन्होंने इस तरीके से बढ़ाया है कि कोई चीजें कम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि डैशबोर्ड का डिजाइन चेंज किया है, पैनल बोर्ड की डिजाइन चेंज कर दिया है, लीवर की पोजीशन चेंज कर दी है, सर्वो कंट्रोल सिस्टम कर दिया है। अभी ऑप्शन में इसे एसी का कंफर्ट भी है, आप लोग देख सकते हैं। नया जो लुक है इसका कैबिन का बहुत स्पेसियस है। लो हीट एंड नॉइज इनसाइड द कैबिन, तो कैबिन के अंदर में लो हीट और लो नॉइज प्रोड्यूस होता है। बहुत टाइटी इसमें ग्लासेस वगैरह सब कुछ दे दिए है कि बाहर का जो नॉइज है वो अंदर कैबिन में ना आ पाए। म्यूजिक सिस्टम जो है वो बहुत स्टैंडर्ड दे दिया है। इनऑर्गेनिकली पोजीशन कंट्रोल्स इसमें दे दिए कि आप लोगों को बहुत नेचुरली ऐसा लगा कि आप कार चला रहे, इस तरीके का कंफर्ट आपको हो जाए। डिलक्स ऑटोमोटिव स्टाइलिंग है, तो ऑटोमोटिव स्टाइलिंग यानी कि नए जो कार्स है उस सेगमेंट टाइप में इन्होंने कर दिया है। इसके बाद में कंफर्टेबल ऑपरेटर सीट, ऑपरेटर को लगना चाहिए मैं कंफर्ट बैठ गया हूँ। तो मान लो दिन भर में 35-30 मिनट भी एक्स्ट्रा चला दे तो आपको साल भर में बहुत सारे घंटे हो जाते हैं। तो उसको कंफर्ट होना चाहिए, ऑपरेटर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट ये लोगों ने कर दिया है। लार्ज लेग स्पेस फॉर इजी ऑफ ऑपरेशन, आपके पैर जो थे, पहले जो मशीन था उसमें पैर पूरे ऐसे सिकुड़ जाते थे, कोई लंबा आदमी था तो उसके पैर को तो बहुत ही प्रॉब्लम आते थे। पीछे का एक्सकेवेशन करते टाइम तो बहुत सारे मैंने ऐसे ऑपरेटर्स देखे कि उनके लेग्स मोस्टली लीवर के पूरे बाजू में से जाते थे। तो अभी ये हो गया जेसीबी क्यू ब्रेक्स 30% रिडक्शन इन ब्रेकिंग एफर्ट, तो जेसीबी क्यू ब्रेक्स इसमें दे दिए। क्यू ब्रेक्स के कुछ फायदे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सीडी कोटेड पेंटिंग फॉर लॉन्गर लाइफ, फेस फैन फॉर ऑपरेटर कंफर्ट इन हॉट एनवायरमेंट, ऐसे थोड़े थोड़े बारीक बारीक चीजें भी इंप्रूव इन्होंने कर दी है। एक्सलेंट वेंटिलेशन, तो देखिए जब आपको पूरा मशीन विंडोज खोलना है तो वो पूरा डोर जो है पूरा खुल जाता है। कई जो मशीन मैंने ऐसे देखे, अभी डिजीमैक्स 2 में पहला जो सेगमेंट था, अभी के मालूम नहीं, लेकिन जो पहले वाला मशीन था बहुत कम उसका ओपन होता था, लगभग एक ऑपरेटर ही अंदर आ पाता था। तो वेंटिलेशन पूरा नहीं होता है, ग्लास और कांच पूरा ओपन नहीं होता है, तो सब इसमें कर दिया है। एक्सेस गियर बॉक्स थ्रू कैबिन डोर फॉर माइनर मेंटेनेंस, ये सबसे मेन चीज ये लोगों ने मेंटेनेंस वाले के लिए देखी रखा है। ये देखिए एक्सेस ऑफ गियर बॉक्स थ्रू कैबिन फ्लोर फॉर माइनर मेंटेनेंस, गियर बॉक्स यानी कि ट्रांसमिशन के लिए अगर आपको कुछ काम करना है तो कैबिन के अंदर में से भी आप बैठ के अभी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर सकते हैं। कैबिन का सीट के नीचे से इन्होंने बोल्ट दे दिए, वो खोल दिए तो आप कैबिन का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये सिस्टम पहले वाले मशीनरी में नहीं थी, पहले वाले 3DX में तो इतनी परेशानी होती थी। लगभग 15-20 साल पहले हम लोग जब ट्रांसमिशन का काम करते थे तो बहुत परेशानी होती थी। मान लो साइड पे ट्रांसमिशन का काम करना नामुमकिन जैसा होता था, उसको चढ़ाना और उतारना बहुत तकलीफ होती थी हम लोगों को। तो उसके लिए ये लोगों ने अभी ये बहुत अच्छा सिस्टम दे दिया है। इसके बाद में IP67 IP79 सर्टिफाइड, तो ये जो है ये वायरिंग के इसमें है। वायरिंग जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जो है वो वाटर प्रूफ होते हैं। IP67 में अगर आपका मशीन पानी के अंदर पूरा भी चला गया तो भी आपकी वायरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मशीन जलता नहीं है। तो IP67 बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वायरिंग सिस्टम्स होता है। सर्वो कंट्रोल पोजिशनिंग सुपर, देखो सर्वो कंट्रोल मैंने पहले भी बताया आपको कि इस मशीन में सर्वो कंट्रोल दे दिए। आप देख सकते हैं सर्वो कंट्रोल यानी कि दोनों लीवर ऐसे बाजू में, आप आराम से इस तरीके से लीवर ऑपरेट करते। पहले ऐसे सीधे थे तो आपको कंटिन्यूसली इस तरीके से बैठना था, अभी इस तरीके से उन्होंने कर दिया है। इसके बाद में FM रेडियो म्यूजिक प्लेयर विद स्पीकर, FM रेडियो इनबिल्ट दे दिया है। पहले के लोग क्या करते थे, FM अलग से बाहर से डालते थे, कहीं भी वायरिंग को छेड़छाड़ी करते थे और जो है वो सिस्टम बंद कर देते थे। ये कंपनी को ध्यान में आ गया, उन्होंने खुद ने अभी FM रेडियो दे दिया है। AC कैबिन आपको अगर चाहिए तो AC कैबिन कंपनी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके लिए एडिशनल चार्जेस लेता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको और भी ज़्यादा EDHD वगैरह ऐसे कुछ सिस्टम के बारे में जानना हो, अगर आपको मालूम भी हो और मेरे वीडियोस में कुछ गलती भी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे कौन से वीडियो चाहिए ये भी मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।